Students and my dear viewers, today I am going to teach the numerical problems who are based on the spherical mirrors. This contents is based on the class 12 students. सबसे पहले मैं अपने सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स और क्लास 10th में पढ़ने वाले बच्चों को आमंत्रित करता हूं कि इस वीडियो को देखें और इससे लाभान्वित हों। तो आइए इस चीज़ को हम लेकर चलते हैं आपको कि सबसे पहला जो हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वह क्या है। क्वेश्चन नंबर 13। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13 जो है हम लोग बनाने जा रहे हैं, जिसको आप ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ है गिवन दैट, क्या दिया है ये लिखते हैं हम लोग। एन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर हाई, ऑब्जेक्ट जो दिया है मतलब एम ये हमारा HO है और इसका हाइट जो है 3 सेंटीमीटर है। ये चूँकि प्रिंसिपल एक्सिस से अबव डायरेक्शन में है इसलिए ये प्लस में होगा। उसके बाद इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कन्वर्जिंग मिरर ऑफ फोकल लेंथ। देखिए यहाँ जो इसमें ऑब्जेक्ट जो लेंथ दिया है PM, ये U दिया है, जो आपको दिया हुआ है -10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ भी आपको दिया हुआ है, वह क्या दिया है, तो ये आपका F दिया हुआ है, ये भी -20 सेंटीमीटर है। तो आपको HI मतलब M' कैलकुलेट करना है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कि कैसे होगा। तो लिखेंगे फ्रॉम मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला का हम लोग जो है इसमें अप्लाई करेंगे। तो यहाँ होता है मिरर फार्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f पढ़े हैं। भी हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, भी हमें फाइंड आउट करना है। तो v की वैल्यू को वैसे ही रखते हैं। u का वैल्यू हमें दिया हुआ है -10 और f का वैल्यू हमें दिया हुआ है -20। अब जो है एक स्टेप और बढ़ाते हैं, इसको प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/10 इक्वल टू 1/-20। अब यहाँ से 1/v निकालेंगे तो -1/20, इधर उसको ट्रांसपोज करेंगे तो 1/10 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम हमेशा पॉजिटिव में रखेंगे, यहाँ माइनस होगा और यहाँ क्या हो जाएगा जी, +2 हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे v का जो मान जो आपका आ रहा है वह किस में आ रहा है जी, पॉजिटिव आ रहा है। तो यहाँ हो जाएगा 1/v इक्वल टू ये हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ गया, 1/20 आ गया। इसका मतलब जो हुआ v जो हुआ वह 20 सेंटीमीटर हो गया। इसका पोजीशन हम बाद में देखते हैं, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। ये जो हमारा 3 सेंटीमीटर हाई है तो ये आपका HO हो गया। उसके बाद 10 सेंटीमीटर कह रहा है प्लेस्ड है। देखिए ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है वो फोकल लेंथ से कम है, इसलिए जो है इसका जो ऑब्जेक्ट लेंथ आएगा वह बिहाइंड द मिरर बनेगा। अब आइए अगेन हम लोग क्या करते हैं, इसका मैग्नीफिकेशन लगा करके HI/HO इक्वल टू V/U। तो V पॉजिटिव है, U निगेटिव है, ठीक है, और ये निगेटिव है। इसमें इसके वैल्यू को रखते हैं तो -HI/HO का मान कितना दिया है, तो 3 दिया है।
और v का जो वैल्यू दिया हुआ है वह हमें 20 दिया हुआ है। u का वैल्यू जो है कितना आया है हमारा -20 है, तो यहाँ -20 रख देंगे। ठीक है जी। यहाँ देखते हैं कि v का वैल्यू u का वैल्यू -10 है, तो यहाँ -10 आएगा। तो अब जो है इसको हम लोग क्रॉस कर देते हैं, कटाते नहीं हैं, क्रॉस कर देते हैं। तो 10hi हो जाएगा इक्वल टू 60 हो गया। अब यहाँ से हम लोग hi निकालेंगे तो क्या हो गया 60/10, तो 6 हो गया। तो hi मतलब mn, ये कितना हो गया m' इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हो गया। इसका रे डायग्राम कैसे बनेगा, पहले रे डायग्राम देख करके इसका नेचर हम बताते हैं आपको। ये हुआ और ये बी हुआ, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हुआ। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ रखे हैं ऐसे, और ये हमारा एफ है। तो ऐसे जो है हमारा, और ये सी से, यहाँ से सी जो है थोड़ा सा और इसको बड़ा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सी से इसको हम ऐसे ले जा रहे हैं, तो दोनों जो है जा करके ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे जा करके यहाँ मिलेगा। और इसको हम जो है दिखाएंगे यहाँ पर। तो ये हमारा इमेज हो गया, ये एम हुआ और ये हमारा n' हुआ। ठीक है, तो ये हमारा hi हो गया। अब इसको हम कोटेड कर देंगे यहाँ से। ठीक है, f है, ऑब्जेक्ट जो है हमारा ये है, ये p है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है जिसका डिस्टेंस हमें दिया है 10 सेंटीमीटर। ये जो फोकल लेंथ है इसका डिस्टेंस हमें दिया है कितना दिया है, तो 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो इसका पीएम बन रहा है, यहाँ बन रहा है, तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा बन रहा है, कितना बन रहा है जी, ये बन रहा है ये आपका 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हुआ। इमेज क्या होगा, इमेज जो बनेगा वह वर्चुअल होगा। ठीक है, उसके बाद इरेक्ट होगा, है ना, और ऑब्जेक्ट से लार्जर होगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, larger than object, and behind the mirror from 20 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल। इसका नेचर हुआ। देखिए ऑब्जेक्ट जो है ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये m' और n क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज बन रहा है m' n'। तो ये जितना है उसका जो है ये उससे लार्जर बन रहा है, मिरर के बिहाइंड बन रहा है, और पोल से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है ना। और ऑब्जेक्ट जो हमारा जो है ये फोकल लेंथ जो है इसका वह 20 सेंटीमीटर दिया है। तो इस तरह से आप इस वीडियो को आप जूम करके आगे पीछे करके आप जो है देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है हम लोग सेकेंड न्यूमेरिकल पर चलते हैं, सेकेंड न्यूमेरिकल पर डिस्कस करते हैं कि वो क्या है। ठीक है, आइए अब सेकेंड न्यूमेरिकल पर। ये इसका रे डायग्राम है, रे डायग्राम से आप लोग उसको समझ सकते हैं। और न्यूमेरिकल को आप जो है बार बार देखेंगे, जितना समय का बना है उतना समय तक देखेंगे तभी समझ में आएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या दिया है, तो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। गिवन दैट हमारा टिप्स है, इसी के सहायता से हमें बनाना है। ये टिप्स है, जब तक आप टिप्स नहीं समझेंगे तब तक नहीं समझ बनेगा आपसे।
एक कनकेव मिरर है जो फोकल लेंथ ऑफ 4 सेंटीमीटर, ये फोकल लेंथ दिया है, और कनकेव मिरर है तो इसको हम लोग पीएफ से दर्शाते हैं, और ये जो है ये माइनस में होगा, -4 सेंटीमीटर। ठीक है जी। एंड ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हुआ है जिसको हम एम से दर्शाते हैं, ये HO होता है, तो ये दिया है 2 सेंटीमीटर। टॉल इज प्लेस्ड अवे फ्रॉम इट, है ना। फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। तो फर्स्ट चीज़ जो है हमें P और क्या दिखाना है, PM डैश दिखाना है, मतलब भी हमें फाइंड आउट करना है। दूसरा चीज़ कि 2 सेंटीमीटर टॉल है, चलिए कोई बात नहीं है, रिलेशन निकाल के हम लोग बनाएंगे। उसके बाद से भी निकालना है और इमेज का पोजीशन निकालना है, तो ये डायग्राम बनाने के बाद उसको आपको समझाएंगे, इसको सॉल्व किया जाए पहले। तो चूँकि यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि मिरर क्या है हमारा, कनकेव है, तो कनकेव मिरर है तो पहले हम इस फार्मूला को लगाते हैं। तो ये होता है HI/HO इक्वल टू V/U। ठीक है, अब इसके वैल्यू को बैठाते हैं। HI नहीं मालूम है हमें, तो ये निगेटिव में लिया जाता है। HO पॉजिटिव है तो 2 लेंगे। V नहीं दिया हुआ है, V हमें निकालना ही है, तो देगा कहाँ से। और U का जो वैल्यू है वो हमें निकालना है। ठीक है जी। तो क्वेश्चन में एक जो है मिस्टेक हुआ था, इसी से लिए न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आ रहा था। क्वेश्चन जो है कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर टॉल इज प्लेस्ड 9 सेंटीमीटर। ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आपको यहाँ दिया हुआ है, माने ये जो PM है ये आपको U दिया हुआ है, ये 9 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। ठीक है जी। तो यहाँ हमें भी निकालना है और M डैश N डैश निकालना है जो HI है। अब क्लियर हो गया। अब हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो लगाएंगे फ्रॉम मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला से इसको हम लोग निकाल लेंगे। ये फार्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, अब इस पर इस वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, आइए इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके निकालते हैं। तो देखिए v का तो वैल्यू हमें निकालना ही है, u का वैल्यू दिया है -9 और f का वैल्यू दिया है वह -4 है। रखते हैं इसको, 1/v प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/9 इक्वल टू 1/4। अब इसको यहाँ ट्रांसपोज करते हैं। ठीक है, इसको भी मेरा इरेज किया जाए। ये न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर लिए हैं, इसको आप लोग देख सकते हैं, वीडियो को आगे पीछे करके जूम करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखेंगे, ये हो जाएगा 1/v इक्वल टू हो जाएगा 1/-4, ये हो जाएगा 1/+9। एलसीएम हो गया 36। ठीक है, तो ये हो जाएगा -9, ये हो जाएगा 4। ठीक है, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये -5/36 आ गया। तो यहाँ से भी जब निकालेंगे तो -36/5 -5। अब यहाँ से -1 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके हम लोग निकालेंगे, तो ये -36/5 हो गया। अब इसको डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा 7 -7.2 सेंटीमीटर। ये हो गया इसका आंसर। माने हम
भी जो है निकाल लिए, मतलब कहाँ जो है उसका क्या, उसका मतलब इमेज जो लेंथ जो है वो क्या होगा। अब देखिए अगेन, अब हमें क्या निकालना है, साइज ऑफ द इमेज निकालना है। तो इसको पढ़े हैं कि एच एम जो होता है वह एच आई अपॉन एच ओ होता है, और ये जो होता है v बाई यू माइनस v माइनस यू, चूँकि रियल इमेज यहाँ बन रहा है। कौन सा इमेज बन रहा है, रियल इमेज बन रहा है। तो रियल इमेज बनेगा तो रियल इमेज का हम लोग लगाएंगे। अब यहाँ देखिए एच आई का मान हमें निकालना है, छोड़ दीजिए। एच ओ का मान हमें दिया हुआ है, एच आई भी यहाँ माइनस में होगा, यहाँ माइनस लगाना ज़रूरी है। एच ओ हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है जी, तो 2 सेंटीमीटर लगाएंगे। फिर माइनस भी के जगह पर क्या है जी, तो भी के जगह पर माइनस 7.2 है, और एच यू के जगह पर देख लीजिए, तो यू के जगह पर हमारा जो है -9 है, दशमलव हटा देंगे यहाँ से, तो माइनस एच आई अपॉन 2 इक्वल टू हो जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो 72/90 हो गया। अब इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं, माइनस एच आई इंटू 90 क्रॉस करके, तो 2 इंटू 72 हुआ। अब यहाँ से एच आई जब निकालेंगे तो 2 इंटू 72 अपॉन -90, ठीक है। अब इसको कटाते हैं, पहले कटाते हैं 9 से, तो 9 10 जा 90, 9 8 जा, अब 2 से कटा दीजिए, ये 5 हो गया, ठीक है। तो यहाँ एच आई जो हुआ वह 8/-5 हुआ। इसको अब -1 से ऊपर नीचे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा -8/5, देयरफॉर एच आई इक्वल टू -1.6 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए इसके नेचर को अभी हम नहीं दिखा रहे हैं, अभी हम जो है इसका रे डायग्राम से आपको समझा रहे हैं, उसके बाद नेचर हम बताएंगे कि क्या इसका नेचर होगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारा मिरर क्या है। रे डायग्राम बनाने के पहले हम लोग मिरर देखते हैं। ये हमारा मिरर हुआ, कनकेव मिरर हुआ ए और बी। ये हमारा जो है प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, ये हमारा एफ हुआ। अब देखिए पी एफ का वैल्यू दिया है कि नहीं दिया है, इसमें देखिए पी एफ का वैल्यू 4 दिया है, तो यहाँ से यहाँ तक कि 4 हो गया, दिखा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका 4 हो गया। ये हमारा सी हो जाएगा, 4 का डबल होगा ये यहाँ ये जो है डिस्टेंस होगा, ये क्या होगा जी, तो ये 8 सेंटीमीटर होगा, ये 8 सेंटीमीटर होगा। और यहीं पर हम ऑब्जेक्ट रखे हैं, कहाँ रखे हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखे हैं, ठीक है जी। तो ये ऐसे जाएगा और एफ से हो करके यहाँ देखिए 7.2, तो इसके और इसके बीच में बनेगा, ऐसे जा रहा है ये, और ये जो है आपका ऐसे जा रहा है, ये इंसिडेंट है और ये आपका रिफ्लेक्ट है, ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट इमेज बन रहा है, एम डैश और एन डैश। ये हमारा जो है इसको कुछ मान सकते हैं, और इसको हम लोग क्या करेंगे, कोटेड कर देंगे ना जी। ये हो गया हमारा m और ये हो गया हमारा n, ठीक है जी। तो अब देखिए ये जो हमारा mn हुआ, अब यहाँ लिखेंगे हम लोग, है ना, इमेज इज फॉर्म्ड इन बिटवीन
in between F and C, and away from 7.2 centimeter from the pole. पोल से 7.2 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा. इमेज इज रियल. इमेज क्या है हमारा? रियल है. इन्वर्टेड एंड इट्स साइज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट. स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट. की ऑब्जेक्ट का हाइट 2 सेंटीमीटर है तो इमेज का हाइट -1.6 सेंटीमीटर है. तो इमेज का हाइट अगर माइनस में आएगा तो वह रियल इमेज होगा, इन्वर्टेड होगा, और क्या होगा? ऑब्जेक्ट से अपोजिट डायरेक्शन में होगा, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा. तो डियर फ्रेंड्स, टुडे जो आपको टुडे I have taught you the numerical problems, and I am requesting you to see these numerical problems again and again. Also show your friends, है ना? And if it is good, then subscribe this channel and share all of your friends also. तो ये वीडियो जो है आपको जो शूट किया, अगर अच्छा लगे तो इसको आप बार बार देखें, मित्रों को दिखाएं, और अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कर दें. फिर मिलते हैं कल इसी टाइम पर. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच.